आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि विगत दिनों एक खुलासा हुआ था बाबा घाट मंदिर का, परमट मंदिर का, जहाँ पे गौशाला में जो गाय वहाँ पे मौजूद थी उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था उससे वहाँ के महंत ने अवगत कराया था। आज मैं रूबरू करा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो परमट मंदिर के महंत रह चुके हैं और वो हमको अवगत कराएंगे कुछ वहाँ की गतिविधियों से और क्या एक्शन करवा रहे हैं इस करप्शन के बारे में, वो मुझे अवगत कराया। हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नमो नारायण। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे और आपका पद जानना चाहेंगे। मेरा नाम महंत चैतन्य गिरी है। ऐसे पद तो हमने सारे त्याग दिए हैं। पद तो परमात्मा के घर में और वहाँ पद नहीं देखे जाते हैं और एक पुण्य देखा जाता है, इसलिए हमने पदों को त्याग दिया है। बहरहाल पद तो हमारे अखाड़े ने हमको अच्छे अच्छे दिए हैं और परंतु हमने पद छोड़ करके हम एक अखाड़े पंचदशनाम जूना अखाड़े के सदस्य हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप एंटी करप्शन, आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं और अपने चैनल के माध्यम से हम जैसों की आवाज़ को उठाना चाहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आभार व्यक्त करता हूं। मैं महंत चेतन गिरी। महात्मा जी, मैं जानना चाहता हूं ये आनंदेश्वर परमट मंदिर के क्या आप कोरोना काल में भी रहे थे? जी, हम सन 2019 में और 20 में कोरोना काल के समय में हमने अपने ही हाथों से मंदिर को बंद कर दिया था। कोरोना काल में जो जिस समय महाकाल का मंदिर बंद हुआ उज्जैन का, उसी दिन 18 मार्च को मैंने मंदिर बंद कर दिया। डीएम साहब यहाँ के थे, राम ब्रह्मदेव तिवारी जी, तो वो बहुत प्रसन्न हुए इस कार्य पे। हमने कोरोना काल में जो मंदिर बंद किया, हम महात्मा रमेश पुरी महाराज के सहयोग की वजह से हम यहाँ आए हुए थे। हमारे गुरु जी ने, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के जगत गुरु पांचानंद जी ने नियुक्त किया था कि महात्मा को देखना और मंदिर के देखरेख और सारी व्यवस्थाएं तुम्हारी रहेंगी। इस तौर से हम वहाँ देखने लगे, लेकिन जो धन आता था उसकी लूट देखा हमने। फिर जो हमारे समक्ष जो भी आता था उसमें भी लूट देखा हमने, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार देखा। हमने आवाज़ उठाई भी ऐसे क्यों होता है। बहुत सा कार्य हुआ वहाँ भक्तों के द्वारा हुआ, परंतु जो पैसा आता है ये पैसा कहाँ जाता है, हमने इसका पूछा। फिर हमें वहाँ से हरिद्वार भेज दिया गया, हरिद्वार से बरेली भेज दिया गया। मेरे साथ एक षड्यंत्र रचते रहे, 18 महीना तक मुझे इधर उधर भटकाते रहे। उसके बाद में मैं आनंदेश्वर मंदिर जैसे आया महंत श्यामगिरी के बुलावा पर, क्योंकि आनंदेश्वर मंदिर महंत श्यामगिरी का है, जैसे हम बुलावा पे आए तो यहाँ षड्यंत्र रच चुका था। मतलब मैं जानना ही चाह रहा हूँ ये जूना अखाड़ा क्या चीज़ है? जूना अखाड़ा एक संस्था है और संस्था के 52 सदस्य, ये एक समिति है और इस समिति में 52 लोग होते हैं और वो 52 लोग में 5 लोग मान्य होते हैं, 5, 10, 25, 26 लोग मान्य होते हैं, बाकी 26 को मिस कर देते हैं। और इसमें जो है धन का सब चलन है, जो भी अखाड़े की संपत्ति है। मैं इस खुलासा करना चाहता हूँ, हरिद्वार से लेकर के, अखाड़ा सुन लीजिए क्या है, हरिद्वार से लेकर के काशी प्रयागराज तक के कहीं भी कोई बिल्डिंग जो भी है, उन बिल्डिंगों में आज ये स्थिति है कि वहाँ किराएदार रहते हैं, साधु के नाम पे कोई नहीं है। वहाँ किराया वसूला जाता है, वहाँ सारे कार्य होते हैं, जुआ होता है, शराब पीते हैं और भी कई कृतियाँ होती हैं, लेकिन अखाड़े वाले पैसे से मतलब रखते हैं। वहाँ एक तालू चाट महात्मा रहते हैं, ऐसे ही कई जगह हैं। मैं इस बात को खुलासा करना चाहता हूँ। और अखाड़ा है क्या, अखाड़ा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अखाड़ा बहुत सुंदर है। अखाड़ा में बहुत महात्मा, 2.5 करोड़ 2 करोड़ महात्मा है, अखाड़े में बहुत तपस्वी महात्मा, लेकिन इस गद्दी पे कुछ
कुचग्र वाले महात्मा बैठ गए हैं जो सिर्फ धन देख रहे हैं। अखाड़े में किसी महात्मा की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई महात्मा पहुंचता उसको तत्काल भगा दिया जाता, उसकी व्यवस्था नहीं है वहाँ। धन लेके जाएगा 10-20 लाख 5-10 लाख तो उसकी व्यवस्था, जब तक रहो आनंद से रहो, जब पैसा खत्म हो जाए तो अपने आश्रम मठ मंदिर चले जाओ। एक व्यवसाय हो गया है। मैं आपसे जानकारी और चाहता हूँ, क्या आपके साथ में परमठ मंदिर में अखाड़े का कोई और महात्मा था साथ में? जी, मैंने अभी पूर्व में अभी पहले बताया है कि रमेशपुरी महाराज जी थे जो कैंसर से पीड़ित थे। उनके गले में कैंसर था, वो बोल नहीं सकते थे और चल फिर नहीं सकते थे। उनकी सेवा और उनके देखरेख के लिए और मंदिर देखरेख के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए। हमें अखाड़े के द्वारा श्री पंचनाम जूना अखाड़े के जगत गुरु पांचानंद जी ने यहाँ नियुक्त किया और मैं कोरोना काल में मैंने मंदिर बंद कराया। फिर मंदिर खुलवाने की बात आई, जब मंदिर खुलवाने की बात आई तो मैंने जो है जेएमडी चैनल के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से मंदिर को खोलने की बात कही कि आप लोग अपनी देखरेख में खोलें। और यह अखाड़ा को अच्छा नहीं लगा। अखाड़े ने हमारे ऊपर सारे आरोप मढ़े और हमें जो है, सुना है कि आप पर कुछ आरोप लगाए गए और आपने कोई भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे थे और उसके पर आप पर आरोप लगा। आप उस आरोप पर क्या आरोप लगा था और क्या आरोप सिद्ध हुआ कि नहीं सिद्ध हुआ? आपको जेल क्यों भेजा गया? देखिए वो फर्जी थी और वो फर्जी एफआईआर और दुनिया के बनाए हुए थे, क्योंकि हमने कोई चोरी की ही नहीं और कोई चोरी हुई ही नहीं थी। कोई चोरी नहीं हुई थी क्योंकि उसके प्रमाण भी हैं। जब कोई चोरी नहीं हुई तो फिर ये सब प्रोपोगंडा था, राजनीति थी, हमारे साथ हुआ और हम इसको भूल नहीं सकते हैं। यह हरिगिरी प्रेमगिरी कुचक्र रचते हैं। जहाँ कहीं भी महात्मा की संपत्ति आती है महात्मा को जेल करा देते हैं, महात्मा को गायब करा देते हैं, उसकी संपत्ति दाब लेते हैं, उस मंदिर को रख लेते हैं। आज श्यामगिरी महंत की मंदिर के परमठ मंदिर आनंदेश्वर के महंत श्यामगिरी हैं, उनको भी बंधक बनाया हुआ है। मानसिक तौर से दवाई ना देने की धमकी दी जाती है और पैसा ना देने की धमकी दी जाती है। वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं। सारा पैसा जो है लूट करके ये लोग हरिद्वार, इलाहाबाद, काशी वो कमरे बना रहे हैं जो होटलों में होते हैं। आप समझिए, या जनता समझे, ये भक्त समझें, ये साधु समझें। आपका कहना है पैसे को दुरुपयोग हो रहा है, जो चढ़ावा मंदिर के नाम पे आता है उसका दुरुपयोग हो रहा है, उससे वो पैसा किसी और मत में लगाया जा रहा है। जी, ये अपने किसी अन्य परिवार या किसी को लगा रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। जबकि जूना अखाड़े की जो बिल्डिंगें बन रही हैं उसमें साधु नहीं है, जांच की जाए। मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी मांग करता हूं कि अखाड़े के सभी संपत्तियों पे जांच हो, कितने साधु रह रहे हैं और इनके लिए जो भवन बने हुए हैं वो साधु क्यों नहीं रह रहे हैं। साधु गए तो गए कहाँ? छोटे छोटे साधु फुटपाथों पे रह रहे हैं, छोटी छोटी झोपड़ी बना के रह रहे हैं। और ये लोग साधु के रहने, साधु के आवास और खाने पीने के नाम पे मोटी मोटी रकम लेते हैं। ये 5 साधु, प्रेमगिरी, हरिगिरी और भी 3 साधु हैं जिनका खुलासा आगे फिर हम करेंगे। जो आप पर आरोप लगे, क्या इसको शासन प्रशासन को आपने अवगत कराया? हाँ, इससे पहले भी अवगत कराया। जो हमारा इनके बीच में चल रहा था, जो महंत श्यामगिरी थे, लेकिन कब्जा अखाड़े वाले कर रहे थे। इसके बीच में हमारा विवाद चल रहा था, मंदिर में हम भी थे, लेकिन इन लोगों को कुचक्र हुए और हमारी सुनी नहीं गई। जैसा कि मुझे कुछ महंतों ने अवगत कराया है, एक कोई प्रयागराज में कोई मौज गिरी स्थान है जहाँ पर कुछ अवैध कार्य होते हैं। इस बारे में मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ, क्या सच्चाई है? ये आरोप झूठा है या सही है? इस बारे में जानकारी दें। जी, प्रयागराज में कीटगंज नाम का एक स्थान है जहाँ पे मौजगिरी श्री पंचनाम जूना अखाड़े का स्थान है। महात्माओं की समाधियाँ हैं और 1-2 मंदिर हैं अंदर। लेकिन आज वहाँ की स्थिति यह है, बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बनी है, बहुत से कमरे हैं, शायद 400-500 कमरे होंगे, अभी नवनिर्मित भी हो रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई महात्मा नहीं है। वहाँ महात्मा के नाम पे पीड़ित 4 माई रह रही हैं, माँ और 3 उनकी बेटी, बीमार माँ और 3 बेटी और एक बूढ़ा बाप। संपूर्ण परिवार को हरिगिरी नाम के व्यक्ति ने, इसको व्यक्ति ही कहेंगे, महात्मा नहीं कहेंगे क्योंकि राजनीतिज्ञ है, 40 कमरों का एक मकान था इन बच्चों का, इस बूढ़े दाम्पत्य का ले लिया इन लोगों ने, संपूर्ण परिवार को बाबा बना दिया। और आज वो संपूर्ण परिवार इनका बाबा बना हुआ है।
एक लड़की बाबा नहीं बनी है, बाकी 2 लड़कियां बाबा बन गई हैं। वो बाबा नहीं बनना चाहती, कुछ तो कारण है। और जो इनकी माँ है वो पीड़ित एक कमरे में पड़ी रहती है, छोटा सा कमरा दिया हुआ है, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं। 4 करोड़ की संपत्ति ले ली है 40 कमरों वाले, और बुढ़े का 10 लाख रुपया भी निकाल लिया, जिसको अपना चेला बनाया हुआ है। वो भी बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये किसने चेला बना रखा है, कौन ठोकरे खा रहा है, किसके बारे में बता रहे हैं आप? ये श्रीपद दशनाम जूना अखाड़ा के संरक्षक के पद पे हरिगिरी महाराज है, बहुत ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं। ये इनकी कृतियां हैं। और प्रेमगिरी महाराज एक हैं जो जूने अखाड़े के अध्यक्ष जी हैं, सिर्फ समझ के आप, अध्यक्ष जी हैं, ये कुचग्र वाले हैं। इन लोगों ने वहाँ जो फैला रखा है। और संगम तीर्थ तो आप जानते होंगे, विश्वविख्यात है संगम तीर्थ। वहाँ भी जूना अखाड़े की कुछ संपत्ति है, जहाँ पे कमरे हैं। उस कमरे में जो है वहाँ का जो मैनेजर था तो लूट करने वालों को बैठाता था, वहाँ कमरे देता था, और वहाँ वेश्यावृत्ति के लिए कमरे देता था, और जुआ खेलने के लिए कमरे देता था। जो हमारे पास फुटेज और वीडियोस हैं, हमने आपके चैनल के संपादक को सौंप दिया है प्रूफ के तौर पे। जैसा कि चेतन गिरी साहब ने बताया मुझे, मान जी ने बताया मुझे, जो भी वहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं प्रयागराज में, और जैसा कि मानतो ने मुझे बताया था मौजगिरी स्थान के बारे में, उसकी जानकारी इनसे प्राप्त की। भ्रष्टाचार का खुलासा करने में आपको जेल जाना पड़ा। कितने समय जेल में व्यतीत किया आपने? 1 माह। 1 माह आपने जेल काटा। उसके बाद आप कानपुर में हमें उपस्थित हैं और मुझसे मिले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि साधु समाज को भी और साधु समाज को भी और धार्मिक जितने भी संगठन हैं, जितने भी भारतवर्ष में संगठन हैं, सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि ये लोग अखाड़े के नाम पे कुछ मंत्रियों का साथ पा करके दबाते हैं पब्लिक को भी और साधु को भी। ये पता नहीं कौन से राक्षस हैं, इनको हटाया जाए। ओम नमो नारायण। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि महात्मा जी ने मुझे सब अवगत कराया, मान जी ने सब मुझे अवगत कराया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ उनके साथ और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। महंत, मैं उनसे ही जानकारी चाहता हूँ। आपके क्या नाम है? हाँ, आप, मैं देख रहा हूँ मेरे पास में एक मान जी और बैठे हैं। मैं उनसे ही परिचय जान लूँगा। मैं उनसे ही पूछता हूँ। मान जी, अपना परिचय बताएं। मैं उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री संजय कुमार मिश्रा उर्फ पुत्तन बाबा। मैं किस संस्था से आप जुड़े हुए हैं? सन सुरक्षा मिशन से। अभी तक आपने करप्शन के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की, क्या खुलासे कराए, और आपकी टीम में कितने लोग हैं, और आप अगला कौन सा स्टेप आपका है, और क्या कार्रवाई करवा रहे हैं अभी तक? अभी कार्रवाई चल रही है मेरी। अभी गौशाले में जांच गई थी, अधिकारी लोग गए थे, उन्होंने निरीक्षण किया। अब निरीक्षण में क्या रिपोर्ट हुई, क्या हुआ, क्या नहीं मालूम मुझे। जैसा कि इन्होंने अभी अवगत कराया, विगत दिनों जो हमारे चैनल के माध्यम से इनकी आवाज़ को उठाई गई थी, उस आवाज़ को सरकार ने संज्ञान लिया और उसकी जांच भी हुई। जांच में भी और जांच हो रही है। जांच में डीआईजी साहब को दी गई है। इस जांच में क्या होता है वो जो सामने आएगा, दूध पानी पानी हो जाएगा, जिस तरह का इनका आरोप है। अब अगली अपडेट में किसी नए पढ़कर से अवगत कराएंगे। जब तक कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरा में सत्येंद्र कुमार। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।